दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया की सबसे मशहूर लड़की के बारे में जिसने केवल 15 साल की उम्र में अपनी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। इस डायरी की करोड़ों कॉपीज पूरी वर्ल्ड में बिकी, जो 20वीं सेंचुरी की सबसे महान किताबों में से एक मानी जाती है। यह डायरी नाजियों के द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का जीता जागता सबूत है। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन है एन फ्रैंक। दोस्तों एन फ्रैंक सबसे कम उम्र की राइटर थी जिन्हें लिखना बहुत पसंद था, जो एक फेमस राइटर बनना चाहती थी। लेकिन एन को क्या मालूम था कि वह अपनी मौत के बाद पूरी दुनिया में सबसे मशहूर लेखिका बन जाएंगी। दोस्तों एन फ्रैंक का जन्म 12 जून सन 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। वह एक यहूदी थी। जब वह केवल 4 साल की थी तभी जर्मनी पर नाजियों का कंट्रोल हो गया। इस कारण एन ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में बिताया और एन फ्रैंक की डेथ सिर्फ 15 वर्ष की आयु में बेर्गन बेल्सेन के एक यातना शिविर में टाइफस फीवर, भूख, कमजोरी और यातना के कारण हुई, जो पूरी दुनिया को मौत के बाद भी जीना सिखा गई। दोस्तों एन फ्रैंक एक जर्नलिस्ट और मशहूर राइटर बनना चाहती थी, लेकिन नाजियों के डर से 6 जुलाई 1942 को फ्रैंक फैमिली ने एम्स्टर्डम में छिपने का फैसला किया और वे सभी लोग एक बिल्डिंग के अंदर सीक्रेट अपार्टमेंट में छिप गए। वो अपार्टमेंट उस कंपनी का वेयर हाउस था जहां एन के पिता काम करते थे। उसी अपार्टमेंट को बाद में सीक्रेट एनेक्स कहा गया। इसी सीक्रेट एनेक्स में एन और उनकी फैमिली ने 2 साल 35 दिन बिताए। इसी दौरान एन ने अपनी डायरी को लिखा। जिस सीक्रेट एनेक्स में फ्रैंक फैमिली छिपी हुई थी, उनके अलावा उसमें 4 लोग और छुपे हुए थे। 4 अगस्त 1944 को नाजियों ने सीक्रेट एनेक्स में छिपे हुए फ्रैंक फैमिली को ढूंढ लिया। नाजियों ने उन्हें एम्स्टर्डम के ऑस्विट्ज यातना शिविर में भेज दिया। ऑस्विट्ज शहर में पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया जाता था। इसी कारण एन के पिता ओटो फ्रैंक जल्दी ही अपनी फैमिली से अलग हो गए, लेकिन एन, उनकी बहन और उनकी मां ऑस्विट्ज नजरबंदी शिविर में एक साथ ही रहे। थोड़े दिनों बाद उनकी बहन मरगोत फ्रैंक और उनको अपनी मां से भी अलग कर दिया गया और दोनों बहनों को बेर्गन बेल्सेन कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज दिया गया, जहां दोनों बहनों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। वह सभी लोग जो सीक्रेट एनेक्स में छिपे हुए थे, उनमें से सिर्फ एन के पिता ओटो फ्रैंक ही यातना शिविर से वापस आ पाए। वापस आने के बाद उनको जानकारी मिली कि उनकी दोनों बेटियों और पत्नियों की मौत हो गई है। मीब गिस जो फ्रैंक फैमिली की करीबी दोस्त थीं, जो यहूदी नहीं थीं, जब फ्रैंक फैमिली सीक्रेट एनेक्स में रह रही थी, उस दौरान मीब गिस अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रैंक फैमिली के लिए जरूरी चीजें और खाना लेकर आती थी। जब नाजियों ने फ्रैंक फैमिली को पकड़ लिया, उसके बाद मीब गिस सीक्रेट एनेक्स में आई और उन्होंने वहां पड़ा सारा सामान रख लिया, जिसमें एन की डायरी भी थी। जब एन के पिता यातना शिविर से वापस लौटे, तब मीब गिस ने एन की डायरी उन्हें दे दी। ओटो फ्रैंक के दोस्तों ने उनसे कहा कि उन्हें अपनी बेटी की डायरी पब्लिश करनी चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। जब तक एन की डायरी मीब गिस के पास रही, तब तक मीब गिस ने उस डायरी का एक शब्द तक नहीं पढ़ा। डायरी पब्लिश होने के बाद ही मीब गिस ने उसे पढ़ा। बाद में मीब गिस ने बताया कि अगर मैंने वो डायरी ओटो फ्रैंक को देने से पहले पढ़ ली होती, तो मैंने उस डायरी को जला दिया होता, क्योंकि एन ने उस डायरी में मेरे पति का और उन सभी लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने सीक्रेट एनेक्स में छुपे हुए यहूदियों की मदद की थी। उन्होंने यह भी बताया कि इस कारण उन्हें नाजियों द्वारा मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। यह भी माना जाता है कि यह डायरी बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध डायरी है। इसे 60 से भी अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। आज अगर एन ये देख पाती कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने कितने लोगों को इंस्पायर किया, तो शायद उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।